सो चैप्टर 2 में वापस आ गए। पेस्टल हमारा कंप्लीट हो गया। क्यों पढ़ रहे थे हम पेस्टल? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और हमें अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। कि अपॉर्चुनिटीज हेल्प देती हैं ऑब्जेक्टिव मीट करने में और थ्रेट्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हमने उन्हें अवॉइड करना है, उन्हें कैप्चर करना है। लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना है, तो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए एक मॉडल अप्लाई किया, पेस्टल फैक्टर्स। कहते हैं अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक और भी मॉडल है जिसे नाम दिया जाता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। इन अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स सिर्फ और सिर्फ पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं एक और मॉडल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के थ्रू। क्या है पोर्टर 5 फोर्सेस, डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, पोर्टर का पूरा नाम क्या है? माइकल पोर्टर, हैरी पॉटर नहीं। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, वर्ड एनवायरमेंट मीन इंडस्ट्री। मीन जब भी आपने एनवायरमेंट को एनालाइज करना है तो इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्री को एनालाइज करना है। और वर्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कंपटीशन। सो एनवायरमेंट को एनालाइज करने का मतलब क्या है? इंडस्ट्री को एनालाइज करना। इंडस्ट्री को एनालाइज करने का मतलब क्या है? कंपटीशन को एनालाइज करना। और कंपटीशन आपको कौन प्रोवाइड करता है? कंपटीशन कौन प्रोवाइड करता है? कंपैटिटर्स। कंपैटिटर्स। सो एनवायरमेंट को एनालाइज करना है तो पोर्टर कहता है इसका मतलब है इंडस्ट्री को एनालाइज करना। इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो इसका मतलब है कंपटीशन को एनालाइज करना। और कंपटीशन को एनालाइज करने का मतलब क्या है? कंपैटिटर्स को एनालाइज करना। कि अगर कंपैटिटर नंबर में ज़्यादा हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। और कंपटीशन जितना ज़्यादा है उतना आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? थ्रेट है। क्यों? जितना कंपटीशन इंक्रीज होगा उतनी आपकी प्राइसेस कम 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 होती हैं। क्यों कम होती हैं? कंपटीशन इंक्रीज होगा तो मार्केट में क्या होंगे? नए सप्लायर एंटर होंगे। नए सप्लायर एंटर होंगे तो उससे सप्लाई इंक्रीज होगी कम होगी? इंक्रीज होगी। और सप्लाई जितनी इंक्रीज होती चली जाएगी उतनी हमारी प्राइसेस कम 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 होती चली जाएंगी। तो हमारे लिए क्या होगा? थ्रेट। हाँ, अगर नंबर ऑफ कंपैक्टर हमारी इंडस्ट्री में कम हो रहे हैं तो ये क्या है हमारे लिए? अपॉर्चुनिटी। क्यों? वो जो सप्लाईज दे रहे तो सप्लाई अब मार्केट में नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा? हमारी प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक कंपैक्टर से भी हमें अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर हाई है तो थ्रेट है, कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर लो है तो फिर क्या है? अपॉर्चुनिटी। कंपैक्टर कोई है ही नहीं तो फिर मोनोपोली फिर क्या है? थ्रेट या अपॉर्चुनिटी? फिर भी अपॉर्चुनिटी कि हम अकेले जैसे मर्जी मार्केट में ऑपरेट करें, इवन पब्लिक को एक्सप्लॉइट भी करें और अपना प्रॉफिट मार्जिन फुली ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो पोर्टर कहता है कि एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो आपने क्या एनालाइज करना है? इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो एनालाइज करना है कंपटीशन को। और कंपटीशन को एनालाइज करने का मतलब क्या है? कंपैक्टर को एनालाइज करना। लेकिन वो कहते हैं कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपको कंपैक्टर ही प्रोवाइड नहीं करते। कंपैक्टर के अलावा कुछ 4 फोर्सेस और भी आपको कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं। ये कंपटीशन का मतलब क्या है? मुकाबला, या कंपटीशन हम कह सकते हैं डर। किस चीज का? कस्टमर के लूज होने का डर। थ्रेट ऑफ लूजिंग कस्टमर। जितना कंपटीशन ज़्यादा उतना कस्टमर के लूज होने का डर ज़्यादा, जितना कंपटीशन कम उतना कस्टमर के लूज होने का डर कम। कहते हैं कंपटीशन सिर्फ कंपैक्टर ही नहीं, कंपटीशन आपका सप्लायर भी आपको प्रोवाइड करता है। कैसे?
कि वो जो आपको प्रोडक्ट सप्लाईज दे रहा है अगर देना बंद कर दे तो आपका कस्टमर लूज होगा? क्या ख्याल है? या वो जो सप्लाईज आपको दे रहा है वो शॉर्ट देना शुरू कर दे, या जो सप्लाईज दे रहा है उसकी प्राइसेस बढ़ा दे, तो आपका कस्टमर लूज होगा? तो कंपटीशन आपको सिर्फ कंपैक्टर की तरफ से नहीं, सप्लायर की तरफ से भी। लेकिन कब? जब सप्लायर की प्रोडक्ट्स का आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, जब वो आपकी मजबूरी है, मीन उसके अलावा आपका और कोई सर्वाइवल नहीं है, तो फिर कंपटीशन फ्रॉम सप्लायर क्या होगा? हाई होगा। क्यों? उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर आपके पास सप्लायर की प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव है, आप सप्लायर की प्रोडक्ट्स के बिना भी अपना काम चला सकते हो किसी और से कुछ चीज़ लेके, तो फिर सप्लायर बार्गेनिंग पावर क्या है? लो है। तो फिर हमें इसकी तरफ से कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, सप्लायर बार्गेनिंग पावर हाई है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? थ्रेट है। सप्लायर बार्गेनिंग पावर लो है, कब लो होगी? जब हमारे पास काफ़ी सप्लायर मार्केट में अवेलेबल है, जब हमारे पास उसकी प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव अवेलेबल है, जब वो हमारी नहीं हम उसकी मजबूरी हैं, तो फिर सप्लायर पावर क्या होगी? लो। और सप्लायर पावर लो है तो अपनी मन मर्जी वो नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है? ये है अपॉर्चुनिटी। सो कंपटीशन को एनालाइज करना है तो पोर्टर कहता है सिर्फ कंपैक्टर ही नहीं, आपने साथ 4 फोर्सेस और को भी एनालाइज करना है, जिसमें कौन आ गया? सप्लायर। कहता है कंपटीशन आपका कस्टमर भी प्रोवाइड करता है। कंपटीशन क्या है? डर कस्टमर के लूज होने का। तो अगर आपका कोई एक ऐसा कस्टमर है जो सपोज आपकी 60% सेल आपसे ले रहा है, तो बार्गेनिंग पावर उसकी स्ट्रांग है या आपकी स्ट्रांग है? उसकी स्ट्रांग है। वो जैसे कहेगा हमें वैसे चलना पड़ेगा, और अगर वो हमारी बातों के अकॉर्डिंगली नहीं चला तो लूज़ हो सकता है, और लूज़ हो सकता है तो अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। एक इंडिविजुअल कस्टमर है तो उसकी तरफ से हमें कोई थ्रेट नहीं है, क्यों? वो जाता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो हमारा मेजर कस्टमर है तो फिर क्या है? हमें कंपटीशन उसकी तरफ से भी फेस करना पड़ रहा है। क्यों? अगर वो नाराज़ हो गया तो उससे हमारी सेल मेजरली अफेक्ट होगी और बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। तो कंपटीशन सिर्फ कंपैक्टर या सप्लायर ही नहीं, कस्टमर भी आपको प्रोवाइड करता है। कहते हैं कंपटीशन, कस्टमर के लूज होने का डर आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बनाने वाले बिजनेस भी प्रोवाइड करते हैं। आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बनाने वाले बिजनेस। हम हैं मैकडॉनल्ड, क्या बेचते हैं? बर्गर। तो फैट बर्गर, हार्डीज, बर्गर किंग, ये कौन है? हमारे कंपैटिटर। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट बिजनेस की, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। हमारे जैसी प्रोडक्ट बनाने वाले जो बिजनेस हैं वो कौन है? हमारे कंपैटिटर। हाँ, हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाने वाले डोमिनो, पिज़्ज़ा हट, ये कौन है? हमारे सब्स्टिट्यूट। तो कंपटीशन हमें उनकी तरफ से भी फेस करना पड़ता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव बनाने वाले बिजनेस हैं और वो कुछ डील लगाते हैं, लाइक पिज़्ज़ा हट पे डील लग गई, बाय 1 गेट 3 फ्री, तो क्या हमारा बर्गर भी खाने आएगा? तो कंपटीशन हमें है इनकी तरफ से भी। वो अगर पिज़्ज़ा में कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नई डिशेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हमारा कस्टमर मूव हो सकता है। क्यों? कस्टमर ने खाना क्या है? फास्ट फूड। फास्ट फूड मीन गंद। तो उसको जहाँ से अच्छी ऑप्शन मिलेगी, मीन अच्छी डील्स मिलेंगी, अच्छे रेट्स मिलेंगे या कुछ नया मिलेगा, तो कस्टमर वहाँ पे मूव हो सकता है। तो कंपटीशन सिर्फ कंपैक्टर की तरफ से नहीं है, सप्लायर भी हमें कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर भी मेजर है तो हमें कंपटीशन प्रोवाइड करता है, सब्स्टिट्यूट हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाने वाले बिजनेस की तरफ से भी हमें कंपटीशन है। तो हमें उन पे भी नज़र रखनी है कि अगर वो हैं और कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हमें भी अपने बर्गर के अंदर कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाना है। बेशक वो वाइट सॉस कोई नीला पीला येलो कर देना है, लेकिन कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर वो डील लगा रहे हैं तो हमें भी डील्स लगानी हैं, नहीं लगाएंगे तो कस्टमर मूव होने से हमारी पोजीशन
वीक हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। कंपटीशन वो कहता है कि आपको प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं, कौन? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर के इन्वेस्टर जो हमारी इंडस्ट्री में आ सकते हैं। मीन वो लोग जो पैसा लेके बैठे हैं लेकिन कहीं पे लगाना चाहते हैं, तो कंपटीशन हमें उनकी तरफ से भी है कि अगर कोई इन्वेस्टर हैवी अमाउंट के साथ हमारी इंडस्ट्री में एंटर होता है, एंटर होगा तो हमारा कस्टमर लूज होगा। क्या ख्याल है? कस्टमर शेयर करेगा वो हमारा? तो कंपटीशन हमें इसकी तरफ से भी है। इसलिए अगर हमने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, उसका मतलब है इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, इंडस्ट्री का मतलब कंपटीशन को एनालाइज करना है, तो कंपटीशन हमने सिर्फ कंपैक्टर नहीं, ये 5 फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है। हाँ, अगर ये 5 फोर्सेस की तरफ से कंपटीशन हाई है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है। कंपटीशन हाई है तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। कंपटीशन लो है इनकी तरफ से तो फिर क्या है? अपॉर्चुनिटी। हमारी इंडस्ट्री में कंपैक्टर बहुत कम है, या अगर हैं भी तो बड़े छोटे छोटे हैं, हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, तो फिर क्या है? अपॉर्चुनिटी। सप्लायर की बारगेनिंग पावर हमारे अगेंस्ट लो है, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। कस्टमर की बारगेनिंग हमारे अगेंस्ट लो है, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, अपॉर्चुनिटी। हमारी इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टर एंटर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं एंटर हो सकता? कि हमने सपोज ऑडिट फर्म का बिजनेस कर रहे हैं, ऑडिट फर्म का बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ पैसे से ऑडिट फर्म खोली जा सकती है? नहीं, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, और वो बनने के लिए कितनी जलालत बर्दाश्त करना पड़ती है, ये कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या कोई इन्वेस्टर हमारी इंडस्ट्री में एंटर हो सकता है? नहीं। दिस मीन हम अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं, क्या है? अपॉर्चुनिटी। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में कंपैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है, थ्रेट। सप्लायर की बारगेनिंग पावर स्ट्रांग है, वो हमारी मजबूरी है। हम हैं सपोज डेल, क्या बेचते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाने के लिए हमारा वो डब्बा पुर्जे चलाने के लिए हमें विंडो चाहिए, कहाँ से चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट से। क्या उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव है? हम उसकी मजबूरी या वो हमारी मजबूरी? वो हमारी मजबूरी। तो यहाँ पे क्या है? सप्लायर बारगेनिंग पावर हाई, तो क्या बना हमारे लिए? अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। कस्टमर हमारा एक मेजर कस्टमर है जिसको हमारी 70% सेल जाती है, तो थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है? उसकी बारगेनिंग पावर स्ट्रांग है या लो है? स्ट्रांग है, तो ये क्या है? थ्रेट है। हमारी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बेतहाशा अवेलेबल है, आए दिन कुछ ना कुछ नया 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 किए जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। हमारी इंडस्ट्री में एंटर होना बहुत ईजी है, कोई टेक्निकल नाव हाव नहीं चाहिए, हमने शवारमे की रेडी लगाई हुई है, तो कोई भी 2-4 लाख के साथ आके 2-4 लाख थोड़ी ज़्यादा बता दिया, कोई भी 8-10 हज़ार के साथ आके शवारमे की रेडी लगा के हमें कम्पीट कर सकता है। क्या ख्याल है? उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल नाउ हाउ नहीं चाहिए। दिस मीन क्या है? अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। सो पोर्टर क्या कहता है कि टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हमें क्या करना है? 5 फोर्सेस मॉडल को अप्लाई करना है। क्या है वो 5 फोर्सेस? हमें देखना है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का हमारी में इंडस्ट्री होने का चांस हाई है या फिर लो है। अगर इन्वेस्टर का हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने का चांस हाई है तो एंटर होगा तो हमारा प्रॉफिट अफेक्ट होगा, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? नहीं, हमारी इंडस्ट्री में कोई नया एंट्रेंस एंटर नहीं हो सकता। क्यों? इजी नहीं है एंटर होना, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। हमें देखना है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो गेन हाई होगा या लो होगा। हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो थ्रेट है। नहीं, हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, हम माइक्रोसॉफ्ट हैं, विंडो हमसे ही सब लेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें हेल्प देगी। हमें देखना है बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बारगेनिंग
पावर ऑफ सप्लायर हाई है या फिर लो है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई कब होगी? जब उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव नहीं है, जब वो हमारी मजबूरी है। तो उस सूरत में थ्रेट होगा या अपॉर्चुनिटी? थ्रेट। नहीं, हमारे पास उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव है, हम उसकी मजबूरी हैं, हमारे अलावा उसका और कोई सर्वाइवल है ही नहीं। तो फिर हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग, उसकी लो, जिस मीन उसे हमारी बातें मानना पड़ेंगी। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें हेल्प देगी। हमें देखना है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है या लो है? और कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई होती है जब वो हमारा लार्ज मीन मेजर कस्टमर होता है। और अगर मेजर है 50-60% सेल उसको जाती हैं, तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। कभी भी नाराज हो गया तो उससे हमारा बिजनेस मेजरली अफेक्ट हो सकता है। नहीं, हमारा कोई मेजर कस्टमर नहीं है, छोटे छोटे इंडिविजुअल कस्टमर है, तो जाता भी है तो खैर है, कोई मसला नहीं पड़ेगा हमें। उस सूरत में क्या है? हमारी अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर मेजर कस्टमर है लेकिन हम उसे जो चीज़ दे रहे हैं वो एक यूनिक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, वैसी चीज़ उसको दुनिया में कहीं और से मिल ही नहीं सकती, तो फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है या हमारी हाई है? हमारी हाई है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी है। हाँ, उसके पास अगर हमारी प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव है या हमारी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं, अनडिफ्रेंशिएटेड है, मीन यूनिक नहीं है, तो फिर ऑप्शन है उसके पास, उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या है? हमारे लिए थ्रेट है। इसके अलावा हमने क्या देखना है? पांचवा, कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर, जिसको नाम उसने दिया कंपैटिटिव राइवरी का। कंपैटिटिव राइवरी, राइवरी बोलते हैं कंपटीशन को। कंपैटिटिव राइवरी मीन कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर्स, और ये डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ कंपैटिटर्स पे। ज़्यादा है हमारी इंडस्ट्री में तो कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर स्ट्रॉन्ग है, और जितना स्ट्रॉन्ग है उतनी अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम कंपैटिटर, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। नहीं, कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर लो है, क्यों? कंपैटिटर हैं ही बहुत थोड़े से, हैं भी तो वो छोटी छोटी कंपनीज हैं, हम बड़ी लार्ज कंपनी हैं, उनके अगेंस्ट हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी मीन हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू पोर्टर, आपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? ये 5 फोर्सेस को देखना है जो कंपटीशन बिजनेस को प्रोवाइड करती हैं। क्या हैं 5 फोर्सेस? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर एंड कंपैटिटिव राइवरी। अब हमें क्या करना है? इन पांचों की थोड़ी थोड़ी डिटेल कवर करनी है। बुक में अगर हम आए ऑन पेज 41, Michael Porter in the competitive environment provide a model for analyzing competitiveness in an industry or market. मीन इससे हमें किसी इंडस्ट्री मार्केट में कंपैटिटिवनेस मीन कंपटीशन का आइडिया होगा कि कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है या फिर कंपटीशन लो है। Is called the 5 forces model because he identified 5 factors, 5 forces that determine competitiveness, and these are threat from potential entrants. Potential entrants mean new entrants, mean prospective investors. Refers to the threat of new business entities entering the market and adding without much difficulty to competition. Competitive forces are reduced when the barrier to entry are high. कहते हैं कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होता है जब हम ऑपरेट कर रहे हैं किसी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। कहां पे ऑपरेट कर रहे हैं? अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर मार्जिन मीन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रोथ में है, ग्रोथ में नया नया कस्टमर उसके अंदर आ रहा है, लोगों की सेल्स बढ़ रही हैं, या ऐसी इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, मीन ग्रांट्स दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, और हर नया इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। जो इंडस्ट्री क्या होती है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी हाई है, अट्रैक्टिव मीन इंडस्ट्री ग्रोथ में भी है, अट्रैक्टिव मीन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है।
और अगर हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑलवेज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा, हाई। ये डर ऑलवेज हमारे दिमाग के ऊपर रहेगा कि कोई भी एंट्रेंस एंटर होगा तो उससे हमारा कस्टमर लूज होने से ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने पे कोई बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं? बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकता है? टेक्निकल नाउ हाउ। टेक्निकल नाउ हाउ मीन हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए या कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए। लाइक हम ऑडिट फर्म का बिजनेस कर रहे हैं तो ऑडिट फर्म बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ पैसा नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से चाहिए। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या है? बैरियर टू एंट्री, जो इन्वेस्टर को स्टॉप करेगा टू एंटर इन आर इंडस्ट्री। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा या लो होगा? लो होगा। और लो होगा तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी या थ्रेट बनेगा? अपॉर्चुनिटी बनेगा। मीन हम अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव ऐसे ही मीट कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई बैरियर नहीं है एंटर होने पे, मीन कोई टेक्निकल नाउ हाउ नहीं चाहिए, तो ये क्या शो करेगा? अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और अट्रैक्टिव है तो फिर थ्रेट भी क्या है? हाई है। बैरियर टू एंट्री और क्या हो सकते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सपोज हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, को 2-4 करोड़ रुपया चाहिए, इससे कम पे बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उतना ही इन्वेस्टमेंट रिस्क भी क्या होगा? हाई होगा। और जितना इन्वेस्टमेंट रिस्क हाई होता है उतना ही लोग रिलक्टेंट होते हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट। ये क्या करेगा? हमारी इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव नहीं, अनअट्रैक्टिव शो करेगा। दिस मीन हम अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। क्यों? नए एंट्रेंट्स के एंटर होने का चांस कम है, मीन बैरियर है। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकता है? लॉज एंड रेगुलेशन। कि हमारी इंडस्ट्री में लॉ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बिजनेस करने के लिए बिजनेस की रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो बड़ा कॉस्टली टाइमिंग प्रोसेस है। बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज को फॉलो करना है। और जितने स्ट्रिक्ट लॉज रेगुलेशन होते हैं उतना ही लोग हेजिटेट करते हैं टू एंटर इन दोज इंडस्ट्रीज। तो ये भी क्या क्रिएट करेगा? बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के थ्रू जो कॉस्ट कटिंग होती है उसे हम नाम देते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आज हम ये सोचें कि हम एक बेकरी खोल के गोरमे बेकरी को compete कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है? क्यों? उसकी प्रोडक्शन का स्केल इतना लार्ज है कि हम उतनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और जितनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन है उतनी ही कॉस्ट कम है, तो हम उस कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या हम प्राइसेस पे उसे compete कर सकते हैं? नहीं। तो अगर हमारी इंडस्ट्री में हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट कर रहे हैं, मीन हमारी प्रोडक्शन का स्केल बहुत लार्ज है, तो क्या कोई नया इन्वेस्टर एंटर होके हमें compete कर सकता है? तो ये क्या क्रिएट करेगा? बैरियर टू एंट्री। दिस मीन हम अपनी पोजीशन मेंटेन रख सकते हैं। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकता है? स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? कि समटाइम कस्टमर को एक बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस से चीज़ें बाय करने के लिए कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। लाइक आपने एक बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई 5 साल तक मैं आपसे ही चीज़ें खरीदूंगा, कहीं और से बाय नहीं करूंगा। और अगर कस्टमर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और कोई नया एंट्रेंस एंटर होता है, तो क्या आपका कस्टमर लूज हो सकता है? क्या उसे कोई नया कस्टमर मिलेगा? नहीं। तो ये क्या है? स्विचिंग कॉस्ट, जो स्टॉप करेगा नए इन्वेस्टर को टू एंटर इन आर इंडस्ट्री। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंटर्स हाई होगा अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। थ्रेट ऑफ न्यू एंटर्स लो होगा अगर हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकते हैं? टेक्निकल नाउ हाउ हो सकती है,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, लॉ एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती हैं, या स्विचिंग कॉस्ट हो सकती हैं जो बेयर करना पड़ेंगी किसको, हमारे कस्टमर को, वाइल स्विचिंग हिज सप्लायर। पास में एग्जामिनर ये बैरियर टू एंट्री एक दफ़ा 8 नंबर के लिए टेस्ट कर चुके हैं। क्या हैं ये बैरियर टू एंट्री? अगर हम नेक्स्ट पेज 42 पे जाएं तो हमें मिलेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो बैरियर टू एंट्री, जिनको डेटर्स टू एंट्री का नाम भी दिया जाता है, डेटर्स मीन ब्लॉकेजेस। इनको इम्पेडिमेंट्स टू एंट्री का नाम भी दिया जाता है, इम्पेडिमेंट्स मीन हर्डल्स। So these are factors that make it difficult for new entrants to break into the market. Break mean enter होना market में. A number of factors might help to create a high barrier to entry. क्या हो सकते हैं? Economies of scale refers to reduction in average cost that are achieved by producing and selling an item in a large quantity. An industry where economies of scale are large, it is difficult for a new firm to enter the market, as its average cost will be higher than those of the existing large-scale producer, and thus cannot make their product relatively cheaper to sell them at a lower price. क्या हो सकते हैं barrier to entry? Government regulation mean laws and regulation. Regulation within an industry or the granting of rights can make it difficult for new entrants to break into the market. For example, obtaining a license to operate, or getting registered to operate within an industry, और वो registration licensing process अगर costly है, time consuming है, तो ये नए entrants को stop करेगा to enter in our industry. So further, the existing companies might have patent rights that prevent new competitors from copying the products that they make. और अगर एक चीज़ के बनाने के पेटेंट राइट्स ही हमारे पास है, हमारे अलावा कोई और वो चीज़ बना ही नहीं सकता, तो क्या कोई नई इन्वेस्टर एंटर होगा? नहीं। ये क्या है? लॉ रेगुलेशन क्रिएट कर रहे हैं बैरियर टू एंट्री। या क्या हो सकते हैं बैरियर टू एंट्री? स्विचिंग कॉस्ट। इट इज़ अ कॉस्ट दैट अ बायर हैज़ टू इनकर इन स्विचिंग फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर न्यू सप्लायर। इन सम इंडस्ट्रीज इट माइट बी हाई, making it difficult for new entrants to break into a market. For example, the cost for a company of switching from one audit firm to another might be quite high and deter the company from wanting to change its auditor. मीन एक कंपनी का ऑडिटर सालों साल ऑडिट करते रहते हैं, कंपनी अपना ऑडिटर चेंज नहीं करती। क्यों? कि ऑडिटर जब चेंज करेंगे तो नए आने वाले ऑडिटर को नहीं पता कौन से रिकॉर्ड कहाँ पे पड़े हैं, किस बंदे से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उससे हमारा बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब होगा। क्यों? पुराने ऑडिटर को पता है कौन से रिकॉर्ड कहाँ पे पड़े हैं, वो चुप करके जाके वहाँ से रिकॉर्ड उठाता है, काम अपना करता रहता है, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता। तो ऑडिटर चेंज करने से क्या होता है? बिजनेस डिस्टर्ब होता है। मीन बिजनेस को डिस्टर्बेंस कॉस्ट बेयर करना पड़ती हैं, तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं? अपना ऑडिटर चेंज नहीं करती। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, where a new entrant to the market would have to make a large capital investment in assets, factory, premises and equipment. This will act as a barrier. Reason behind is investment risk, loss of substantial amount of money if new business venture fails. तो लॉस ज़्यादा होगा, तो इसलिए एंटर नहीं होंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? बैरियर टू एंट्री, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? कि समटाइम अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको किसी रिटेलर की ज़रूरत होती है, और अगर इंडस्ट्री में जो रिटेलर हैं वो ऑलरेडी अदर कंपनीज के साथ इंगेज्ड हैं, उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि उनके अलावा किसी और की चीज़ बेचेंगे ही नहीं, तो क्या किसी नए इन्वेस्टर को, नए बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिलेगा? और जब मिलेगा नहीं तो क्या फिर वो एंटर भी होगा? नहीं। क्या फिर वो आके हमें कम्पीट कर सकता है? नहीं। तो ये भी क्या बनेगा? बैरियर टू एंट्री। ये एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो सकता है? कि सपोज हम इचरा में या लिबर्टी में, लिबर्टी मार्केट के अंदर ज्वेलर का बिजनेस करते हैं,
कहाँ पे हमारा बिजनेस है? लिबर्टी के अंदर। और लिबर्टी के अंदर कोई और दुकान खाली नहीं है। ये दुकान क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक, क्या एज ए बैरियर काम करेगा? मीन कोई नया एंटर्स हमारी मार्केट में एंटर होगा, हमें कम्पीट कर सकता है? नहीं। हाँ, अगर हमारे बाजू में एक दुकान खाली पड़ी हुई है तो ये क्या है? बैरियर नहीं है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है किसके लिए? न्यू एंट्रेंट्स के लिए। मीन्स कभी भी वो एंटर होके हमें कम्पीट कर सकता है, हमारा कस्टमर शेयर कर सकता है। तो अगर हमारी इंडस्ट्री में एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड है, तो ये क्या है? बैरियर टू एंट्री। So in some market there are only a limited number of distribution outlet or distribution channels. It would be difficult in gaining access to any of these distribution channel. The barrier to entry will be high. या barrier to entry क्या हो सकता है? टेक्निकल नाउ हाउ, मीन कोई क्वालिफिकेशन, स्किल या एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसको कर लें प्लीज़। इट इज़, इट बी नहीं, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग and expensive for a new entrance to a market to acquire the know-how and experience to be successful. और जितना टाइम ज़्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, उतना ही क्या होगा? बैरियर टू एंट्री। सो टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, सिर्फ पेस्टल फैक्टर ही नहीं, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें आपने क्या करना है? अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करनी है थ्रू 5 फोर्सेस, जिसमें से अभी एक फोर्स हमने आज डिस्कस की है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। मतलब क्या है? नए एंट्रेंट्स का, नए इन्वेस्टर का हमारी इंडस्ट्री में आने का चांस हाई होगा कब? जब हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। लो होगा कब? जब हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने पे बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं। कितने बैरियर टू एंट्री हैं? टेक्निकल नाउ हाउ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्विचिंग कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जिसमें बैरियर नहीं है। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जिसमें बैरियर नहीं है। मीन ना कोई टेक्निकल नाउ हाउ चाहिए, ना हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना स्ट्रिक्ट लॉ रेगुलेशन है, ना कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहाँ पे अचीव कर रहा है, स्विचिंग कॉस्ट भी वहाँ पे नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अवेलेबल है। तो फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ऑलवेज होगा हाई। नहीं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा कहाँ पे? जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एंट्री। बाकी 4 फोर्सेस क्या हैं, उनकी डिटेल होपफुली हम कल कवर करके इस मॉडल को वाइंड अप करेंगे और एक अच्छा सा क्वेश्चन कवर करेंगे इसके ऊपर। भाग जाओ।